दोस्तों भाइयों प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 5 नवंबर 2024 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है और कैसी परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। कितनी आज मंडी में आवकें हैं, उन आवकों से कैसी ग्राहकी बन गई है, कैसा उठाव बन गया है। और देखिए हमारे ग्राहक जो है प्यारे प्यारे मंडी पहुंचे हुए हैं खरीदारी करने के लिए। आज उठाव कैसा रहेगा, भाव कैसा रहेगा, आवकों ने क्या कुछ असर फिलहाल प्याज के बाजार पे डाला है, नेफेड एनसीसीएफ की तरफ से कितनी गाड़ियां फिलहाल मंडी में पहुंची हैं और कैसी क्वालिटी लगातार आजादपुर मंडी में प्याज की आज होने वाली है, तो आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं हमारे सोनू भैया के माध्यम से कि आज क्या कुछ बाजार है। भैया नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। जय श्री राम, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। सोनू भैया मंगलवार का आज दिन हो गया है, क्या कुछ माहौल आज आजादपुर मंडी में प्याज के बाजार में चलता नजर आ रहा है? पहले आवकों से शुरुआत करते हैं। जी दीपक जी, आवक से शुरू करते हैं क्योंकि 5 तारीख हो चुकी है, 11वां महीना है, दिवाली बहुत बढ़िया। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई जो है और जो भी हमारे साथ जो जुड़े हुए उनकी सबकी दिवाली जो है बहुत अच्छी रही होगी, मनोकामना सबकी पूर्ण होगी, सबके घर में लक्ष्मी ने अच्छे से निवास किया होगा इसके अंदर जो। बाकी अगर बात करें आज के अराइवल की, तो अराइवल देखिए 5 तारीख है और आज 24 गाड़ी की फ्रेश अराइवल है। 13 गाड़ी जो है मंडी में कल की खड़ी हुई है और 13 गाड़ी का नीचे माल बैलेंस है। और इसके बाद जो खैरथल का माल है, अलवर का जिसको हम कहते हैं, वो अलग से है। 7200 गट्टा जो है उसका भी अलग से आया हुआ है। तो टोटल मंडी के अंदर नीचे ऊपर मिला करके 50 गाड़ी की अराइवल है और 7200 गट्टा जो है अलवर का वो अलग से है। अगर स्टेट वाइज बात करें तो कहाँ से कितनी गाड़ी, राजस्थान की 2 गाड़ियाँ हैं, MP की 1 गाड़ी है, नेफेड और नासिक की 14 गाड़ियाँ हैं जिसके अंदर 13 गाड़ी नेफेड की हैं और 1 गाड़ी जो है डायरेक्ट आई हुई है। पूना की 2 गाड़ियाँ हैं, नए माल की 5 गाड़ी है। नेफेड का आज माल कोई नज़र नहीं आया सवेरे के मंडी के अंदर जो है, हो सकता है 11 बजे के बाद कोई गाड़ियाँ आए। NCCF की बात करें तो NCCF भी 5-6 दिन से जो है कोई माल नहीं आ रहा है। पिछले हफ्ते में शुक्रवार में, गुरुवार में 1-2 गाड़ियाँ आई थी, उसके बाद में अभी तक 2 दिन की छुट्टी थी मंडी में और कल और आज में जो है NCCF का कोई माल मंडी के अंदर नजर नहीं आया इसके अंदर। सोनू भैया बिकवाली की अगर हम बात करें तो इस त्योहारी सीजन में बिकवाली कितनी गाड़ियों की एज ऑन एवरेज पर डे रही है? देखिए अभी छठ भी आ रहा है, 7 तारीख को छठ की पूजा भी है, तो उसके हिसाब से बिक्री जो है मान के चलिए हमारी मंडी की खैरथल का जैसे माल आया हुआ है और दिसावर के माल, इनकी माल की मिलाकर के 35 से 40 गाड़ी के अराइवल बिक्री मंडी के अंदर सेल जो है इस टाइम भी है। ऐसी कोई दिक्कत वाला काम उसके अंदर नहीं। छठ की पूजा जैसे 7 तारीख का, तो हो सकता है कल जो है बिक्री थोड़ी कम रहे, थोड़ा बहुत फर्क जो है आज भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया अभी तक जो है, लेकिन हो सकता है कल और परसों में जो है छठ पूजा की वजह से बिक्री के अंदर थोड़ा बहुत फर्क आएगा उसका। जैसा कि सोनू भैया कल की रिपोर्ट में पता चला कि मंडी में चमक रही प्याज के बाजार में, क्या वो चमक आज भी कायम है? जी हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि अराइवल इतनी खास नहीं है जो भी है। और क्या है कि सबसे बड़ी बात कि पीछे माल जो है महाराष्ट्र के अंदर, MP हो चाहे वो गुजरात है, तो वहाँ पर जो है मार्केटें जो है सभी जगह बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मालों का पड़ता कम होता जा रहा है और उसकी वजह से अराइवल की शॉर्टेज नजर आ रही है कुछ ना कुछ। जी सोनू भैया, लगभग चमक के लिहाज से बात करें कितने रुपए की चमक आज के दिन में मान सकते हैं? देखिए अगर शुक्रवार की जो मंडी हमारी गई है और आज की बात करें मंगलवार की और सोमवार की, तो शुक्रवार के मुकाबले कल की मंडी में 4 से 5 रुपए किलो का अच्छे मालों के अंदर चढ़ाव रहा है और जो एवरेज ऑन माल है वो 1 रुपए से लेके 2 रुपए 2.5 रुपए किलो तक उनमें भी तेजी बनी रही है मालों की। जी, और आज में अगर हम बात करें तो आज में भी देखिए अभी तो फिलहाल कल वाली मान के चलिए, लेकिन फिर भी ये है कि जिस हिसाब से पीछे की रिपोर्टें आई हैं उससे मार्केट जो है रुपया 2 रुपया और अप होना चाहिए उसके अंदर। ठीक भैया, अब ये जो फिलहाल आवकें कम हो गई हैं, समय के अनुसार कम हो गई हैं, अब ये नेचुरली कम होनी है? जी बिल्कुल। देखिए दीपक जी, अभी पुराना माल जो है इतना कोई जोर में नहीं है। पुराना माल तकरीबन जो सभी जगह से निपट चुका है और जहां पर भी है वो थोड़ा बहुत ही पुराने माल का रह गया और नया माल जो जिस हिसाब से पीछे बारिशें हुई हैं और जो अभी भी लगातार किसी इलाके में नए में साउथ की तरफ जो है बारिश कहीं ना कहीं लगी हुई है, जिसकी वजह से नए माल के अंदर जो दिक्कत बहुत आई है और माल जो है खराब हुआ है इसके अंदर जो, और जिसकी वजह से उस मालों के अंदर शॉर्टेज नजर आ सकती है फिर। जी सोनू भैया, अलवर वाले मालों की अगर हम बात करें तो फिलहाल क्या अलवर के जो माल हैं वो स्पीड से और ज्यादा आवकों के तौर पे आएंगे? देखिए दीपक जी, जिस हिसाब से मंडी के अंदर जो भाव बना हुआ है, जो भाव की स्पीड एकदम से बनी है, उसके अंदर हमें तो ये लग रहा है कि जो भाव है इसके अंदर किसान जो है माल को कच्चा ना उखाड़ने लग जाए, क्योंकि भाव इतना ज्यादा है
जिसके अंदर जो किसान को ये लालच होता है कि भाई जो भाव मेरे को मिल जाए मैं उसको लेकर के अपने घर में रखूँ जो। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अभी 10-15 दिन का टाइम है, इसके अंदर किसान माल को बना के लाए, जल्दीबाजी ना करे, भाव भी उसमें अच्छा मिलेगा। और फिलहाल अगर खैरथल की बात करें, जो हमने सर्वे किया अभी, जैसे संडे को हम गए हुए थे अलवर एरिया में, तो वहां पर अभी कम से कम जो 20 तारीख तक जो है कोई फसल की तैयारी नहीं है। अभी जो भी माल आप मंडी के अंदर देखेंगे सब माल जो है छोटे साइज के आ रहे हैं, कोई गुल्टा साइज आ रहा है, कोई मीडियम आ रहा है, कोई माल जो है इतना खास बढ़िया नहीं आ रहा है जिसके अंदर की भाव किसान जो बढ़िया से लेके जा सके। लेकिन ये जल्दीबाजी की वजह से जो है किसान अपना थोड़ा बहुत नुकसान कर रहे हैं। जो माल 10 दिन बाद में निकलना चाहिए वो 10 दिन पहले माल आ रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा किसानों को कि थोड़ा सब्र करें और माल को अच्छे से बना के लाएं, जिसकी वजह से उनको उनके माल का भाव अच्छा भरपूर मिल सके इसके अंदर। अगर भाव की बात करें तो देखिए दीपक जी, भाव जो ये जो है जैसे जैसे अराइवल कम हो रही है मंडियों के अंदर, तो उस हिसाब से मंदे वाला कोई काम नहीं है। और देखिए दूसरा, एनसीसीएफ और नेफेड का माल इस टाइम होना चाहिए, वो माल मंडियों के अंदर है नहीं है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि मार्केट के अंदर कोई ऐसी घबराहट वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात है। आने वाले सप्ताह के अंदर जो है 10-15 दिन जो है मुझे लगता नहीं है कि मार्केट कोई मंदे का चांस है या कुछ ऐसा गिरावट मंडियों के अंदर आएगी। कुछ ना कुछ माल शॉर्ट होने की वजह से मार्केट कुछ ना कुछ अप रहेगी, कोई कम रहने वाला चांसेस उसमें कम नजर आ रहा है इसका जो। सोनू भैया, जैसा कि आपने बोला कि फिलहाल नेफेड और एनसीसीएफ के माल नहीं है मंडी में, क्या लगता है खात्मे की तरफ है इनके माल या अभी आएंगे, रुक करके आएंगे? और हो सकता है दीपक जी, जैसे पिछले हफ्ते में देखिए दिवालियों की छुट्टियां गई हैं, तो हफ्ते 8 दिन जो है नासिक की मंडियां बंद रही हैं, जिसकी वजह से लेबर की शॉर्टेज हो जाती है। उस टाइम पे लेबर कोई काम नहीं करती है, तो हो सकता है इसकी वजह से भी मालों की लोडिंग वहां से कम है। तो अब जैसे कि मंडियां कल से और आज से, जैसे नासिक की जब जब उनका टाइमिंग है, या कोई 5 तारीख से कोई 6 तारीख से जैसे खुलेंगी, तो उसमें हो सकता है कि एक बार मंडी के अंदर मालों का फ्लो भी रहे और लेबर भी मिलेगी, तो हो सकता है उसकी वजह से फिर लोडिंग भी है। तो ये लोडिंग जो है इनकी शुक्रवार से शनिवार के बीच में आएगी या फिर अगले सप्ताह में आएगी, उनकी जो भी आएगी। जी भैया, एमपी की अगर हम बात करें तो एमपी से क्या रिपोर्ट है कि आजादपुर मंडी की तरफ माल आएंगे या ओवरऑल अब वहां पे फिनिश होने वाले हैं माल? तो देखिए तकरीबन दीपक जी, जो नए पुराने माल है वो तो फिनिशिंग के लाइन पर है इस टाइम, समझे डेड लाइन है उनकी, तो वो खत्म होने पर है इस टाइम में। जो भी माल है वो नए का प्रेशर बनेगा, और नया माल बारिशों की वजह से कितना नुकसान हुआ है, कितना कहाँ पर बचा है, ये अब आने वाला समय ही बताएगा। मंडियां खुलने के बाद ही उसका पता चलेगा। बाकी पुराने मालों में मुझे लगता नहीं है कि माल का कोई प्रेशर अभी कहीं से बन पाएगा कहीं पर भी। सोनू भैया, जितने भी माल फिलहाल मंडी में, क्वालिटी की हम बात करें, कितने प्रतिशत अच्छी, हल्की, मीडियम, गोल्टा क्वालिटी है? दीपक जी, अगर खैरथल की बात करें तो वो तो देखिए 90-95% तो क्वालिटी अच्छी है, लेकिन वो साइज जो है वो गुल्टा मीडियम है। उसके अंदर मोटे साइजों की बात करें तो वो माल जो है ना के बराबर है। और अगर जैसे कि पूना की बात करें, जो कि कल की डेट में 2300 रुपये तक माल बिका था, तो वो भी क्वालिटी बहुत शानदार रही है। एमपी के माल की बात करें तो 2100 रुपये तक ऊपर में बिका है। बाकी जनरल पोजीशन में जैसे कि सरकारी माल जो नेफेड की कल 12 गाड़ियां थी, उनके अंदर क्या है कि क्वालिटी हल्की थी, वो नीचे में 1300 से 1400 रुपया, और जो उनके अच्छी क्वालिटी के ठीक ठाक माल जो है वो 1750 से 1850 की रेंज में बिके थे। जी सोनू भैया, भाव की तरफ चलते हैं हम, तो भाव ओवरऑल क्या मान सकते हैं? देखिए पूना की बात करते हैं पहले। तो पूना के अंदर जो बढ़िया सुपर क्वालिटी माल है वो 2200 से 2300 की रेंज में है, और नीचे में जैसे पत्ती कम है मालों के अंदर, थोड़ा बहुत जो है कार्बन टाइप हो गया, काला कलर है मालों के अंदर, वो 2000 या 2000 के अंदर की पोजीशन है उनकी। जो है अच्छे माल 2000 से लेके 2300 की पोजीशन है, जिसके अंदर माशाखोरी माल 2200, 2250, 2300, नीचे में 2100 से 2200 की पोजीशन है, और एवरेज माल जो है 1900 से 2000 की रेंज में मान के चलिए। इसके बाद नासिक की बात करें तो नासिक की एक गाड़ी अगर वो सुपर क्वालिटी है तो 2000 से लेकर 2200 की रेंज है, और अगर जो सरकारी माल जो मंडियों के अंदर आज है उनकी पोजीशन जो है 1400 से लेकर के 1900 की पोजीशन मान के चलिए। इसके बाद में अगर खैरथल की बात करें तो देखिए खैरथल का बहुत टॉप क्वालिटी माल है, तो वो 1900 से 2000 की रेंज में है, जो कि 7200 कट्टे की आमदनी है, उसमें 150 कट्टा कोई 500 कट्टा कोई बढ़िया निकला है मोटे साइज में, तो उनकी पोजीशन 1900-2000। बाकी जो गुल्टे मीडियम जो माल है उन मालों की 1400 से लेकर के 1700-1750 की, और अच्छी क्वालिटी में जो है 1800 की पोजीशन उनकी जो है। इसके बाद में एमपी की बात करें तो एमपी में आज कोई इतना खास माल नहीं आया है, जो कि कल 2100 तक बिका था। आज भी पोजीशन अगर अच्छी हो, माल की क्वालिटी अच्छी है, कंडीशन अच्छी है माल की, तो आज भी 2150 तक भी बिक सकता माल। जो बाकी जो एवरेज माल है वो 1700-1800 की रेंज में या फिर उससे नीचे समझ के चलिए। इसके बाद में हमारा राजस्थान का माल है जो कि 2 से 3 गाड़ी का माल है, उन मालों के अंदर भी अच्छी क्वालिटी के माल जो 1700-1750 की रेंज में है, नीचे में 1600-1650 की रेंज में। बहुत टॉप क्वालिटी अगर है तो वो 1800-1850 की पोजीशन पे है उनके मालों में। भैया रैक की बात करें तो रैक का माल तो देखिए तकरीबन बिक चुका है, उसमें कोई किसी के पास 500-700 कट्टा किसी का बचा होगा, नहीं तो तकरीबन माल जो है रैक के बिक चुके हैं। रैक के माल जो है जहां तक हमारे को उम्मीद है वो
जिस पिछले सप्ताह में जो आए हैं वो 1300 से लेकर के 1500 की रेंज में बिके हैं। और हमारा जो बेंगलोर कर्नाटका जो नया माल आ रहा है, इन मालों की पोजीशन भी जो है ऊपर में 2000 की है और नीचे में 300 रुपये 400 रुपये कट्टे की भी है। क्योंकि नए माल के अंदर तो इतना हाल खराब है कि वो माल जो है बिल्कुल बैठे हुए आ रहे हैं। तो नए के अंदर जो है क्वालिटी बहुत वीक है इस समय जो। सोनू भैया क्या कहते हो कि अब बाजार को सिर्फ अलवर ही संभालेगा आने वाले दिनों में? बिल्कुल, देखिए अभी तो फिलहाल जब तक नई की फसलें जो कि महाराष्ट्र में तैयार है, अभी फिलहाल जो है कहीं गुजरात में भी है और एमपी में खंडवा वगैरह का जैसे हो गया, धुलिया का हो गया, तो ये फसलें जो है अभी कम से कम 15 से 20 दिन की टाइम पे है अभी जो है। उसकी देखते उस लाइन को देखते हुए जो है अभी फिलहाल मार्केट को जो है अलवर ही संभालेगा। और अलवर के माल जिस हिसाब से जल्दी निकल रहे हैं और माल को कच्चे निकाल रहे हैं, हो सकता है बीच में जो है मालों का गैप ना आ जाए और माल की आगे थोड़ी बहुत जो है दिक्कत आ सकती है इसके अंदर। अलवर के अंदर अगर बात करें, जो हमने देखा है वहां पर जो माल की क्वालिटी देख के आए, वो आने वाले दिसंबर के महीने में बहुत जबरदस्त माल आएंगे और माल भी भरपूर मंडी के अंदर आएंगे, क्योंकि फसल डबल लगी हुई है इस साल जो है। बाकी कुदरती अगर कुछ नहीं हुआ तो फसल जो है भगवान के दया से बहुत अच्छी निकलेगी और भाव तो देखिए जो मार्केट का होगा वही किसानों को मिलेगा उसके अंदर। सोनू भैया क्या लगता है, चाहे महाराष्ट्र के माल हो चाहे एमपी के माल हो, किसी भी इलाके के हो, पुराने माल अभी और कितने दिन आते हुए नजर आएंगे? पुराना माल तो दीपक जी आपको देखिए ये महीने तो नजर आएगा ही आएगा, चाहे मंडी में 1 गाड़ी आए चाहे मंडी में 5 गाड़ी आए, वो माल आपको इस महीने में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते हमारे दर्शकों को, कुछ लोगों के पास अभी पुराना माल बचा हुआ है। जी बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि देखिए समय बहुत ज्यादा निकल चुका है, मौसम चेंज हो चुका है, पुराने माल को तो अब जयराम जी की कर दीजिए और नए माल के लिए आगे तैयारी कीजिए उसकी। जो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी जातपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324, मेरा मोबाइल नंबर 98 110 41 674 9811041674। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आप ये देख सकते हैं भाई साहब का बोर्ड है, जीटी मार्का गंगा ट्रेडर्स, फंड नंबर 23 और 24 है, 1177। आप एवरी टाइम संपर्क कीजिएगा, भैया को आपको अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।